गुड इवनिंग। आज जो हम लोग बात करेंगे अबाउट लाइट। देखिए, ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा लाइट चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे जो आपके जो डिवीज़न ऑफ मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंगली भी लाइट चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपको। इसके अलावा आगे यदि फ्यूचर में भी आप साइंस लेते हैं तो इसका बहुत बड़ा रोल होगा, और वो ये जो चीज़ पढ़ोगे आप 10th में, दैट विल बी फॉर्मिंग द बेस ऑफ दोज थिंग्स। एक चीज़, कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जो बोलेंगे भाई हम तो 10th के बाद साइंस लेते ही नहीं। यदि आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है लाइट का चैप्टर। तो एनी हाउ इफ़ यू सी इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट द लाइट। अब सवाल ये है कि लाइट होता क्या है, ठीक है। तो लाइट को कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखो, लाइट का बहुत वाइड स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन कॉमनली जो हम लाइट को डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। इफ द लाइट विल बी नॉट प्रेजेंट यू विल बी नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का होना जरूरी है कि नहीं? और ये जो सीइंग प्रॉपर्टी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेल्फिश एनिमल ऑन दिस प्लैनेट। वट एवर वी डू दैट विल बी इन बेनिफिट ऑफ अस। इफ इट इज़ इन बेनिफिट ऑफ अस वी विल डू दैट वर्क, इफ इट इज़ नॉट इन बेनिफिट ऑफ अस वी विल नॉट बी डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज ए form of energy which enable us to see object, that enable us to see the object। अब एक छोटी सी बात समझिए, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि लाइट केवल एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि लाइट जो होता है उसका एक वाइड स्पेक्ट्रम होता है। उसका क्या होता है? एक वाइड स्पेक्ट्रम होता है। अब इसमें ये जो रीजन है 10⁴ नैनोमीटर टू 10⁻, तो हम बात कर रहे थे कि लाइट जो होता है उसका एक वाइड स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? एक वाइड स्पेक्ट्रम, जिसमें 10⁴ नैनोमीटर टू 10⁻⁷ नैनोमीटर ये जो वेवलेंथ के लाइट होते हैं, इस वेवलेंथ के लाइट को केवल हम कहते हैं विजिबल लाइट। इसे क्या कहते हैं? विजिबल लाइट। अब लाइट का ये जो पोर्शन होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि न केवल ये किसी ऑब्जेक्ट को विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके साथ साथ जो पूरे अर्थ पे जो एनर्जी है उसका भी सोर्स विजुअल लाइट ही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो इस विजुअल लाइट के थ्रू ही होता है। तो अल्टीमेट सोर्स जो यहाँ पे रन कर रहा है जितने भी लाइफ है उसके लिए ये लाइट रिस्पॉन्सिबल, विजुअल लाइट ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए हम विजुअल लाइट से ही लाइट को डिफाइन कर देते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि लाइट का एक वाइड स्पेक्ट्रम होता है, इसमें यदि 0.7 नैनोमीटर से आप कम पे जाओगे तो ये यूवी रेज होते हैं यहाँ पे, और इससे ज़्यादा पे जाओगे तो ये इंफ्रारेड रेज होते हैं। इंफ्रारेड रेज तो ये भी लाइट ही है, इंफ्रारेड रेज भी लाइट है, यूवी रेज भी लाइट है, ठीक है। अब यूवी रेज जो है उनका प्रॉपर्टी क्या होता है? उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि सनलाइट से जो लाइट आ रही है उसमें एक पार्ट यूवी रेज का भी होता है, लेकिन उसको ओजोन जो होता है वो रोक देता है। यदि उसको ओजोन न रोके तो वो हमारे बॉडी पे फॉल करेगा और हमारे सेल्स के ऊपर वो पेनिट्रेट करके हमारे सेल के जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है या नहीं। तो ये वाला जो लाइट है ये इवन इट कैन कॉज कैंसर, स्किन कैंसर्स, ठीक है। तो ये भी तो लाइट ही है। इंफ्रारेड रेज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग। जैसे आप लोगों ने, मैंने आपको पढ़ा रखा है
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें मैंने आपको बल्ब पढ़ाया है। तो बल्ब में क्या होता है, एक टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट होता है, एंड व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द टंगस्टन द फिलामेंट गेट बर्न एंड इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लाइट। तो लाइट के साथ वो इंफ्रारेड रेज भी प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए देखना जो बल्ब होता है वो तुरंत गर्म हो जाता है, ठीक है, और उसमें से जो रोशनी निकलती है वो ज़्यादा इंफ्रारेड रेज की होती है इन कंपैरिजन टू विजिबल लाइट, ठीक है। तो तुम एक मान लो 10 वाट का CFL लो और 10 वाट का एक आप नॉर्मल बल्ब लो, तो तुम देखोगे CFL से जो विजिबल लाइट होता है वो ज़्यादा निकलता है, जबकि बल्ब से जो विजिबल लाइट होता है वो कम निकलता है और इंफ्रारेड भी ज़्यादा निकलता है। तो उसमें विजिबिलिटी कम होगी और जो आपका CFL होगा उसमें विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये जो LEDs और CFL होते हैं तो इसमें विजिबल रीजन ज़्यादा होता है, इसीलिए ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके भी हमें ज़्यादा लाइट विजुअल लाइट को देते हैं या नहीं करते हैं। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं आजकल, तुम देखो बल्ब को ऑलमोस्ट रिमूव करके वी हैव स्विच्ड ओवर टू CFL एंड LED लाइट्स और नॉट, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग मोर विजिबल लाइट एज कम्पेयर टू द बल्ब्स। तो इंफ्रारेड रे वो कम रिलीज करते हैं। जैसे CFL है काफ़ी देर तक भी चल जाएगा तो गर्म नहीं होगा, क्योंकि उसमें से जो इंफ्रारेड रे है वो ज़्यादा नहीं निकलता है, ठीक है। तो इससे ये आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइट क्या होता है और कितनी तरह का होता है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि जो लाइट है, ठीक है, तो लाइट के एक वाइड स्पेक्ट्रम है, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि जो लाइट के बेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो ल्यूमिनियस होंगे या वो नॉन ल्यूमिनियस होंगे, या तो वो ल्यूमिनियस होंगे या वो नॉन ल्यूमिनियस होंगे। ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस में फ़र्क क्या है समझो। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट करता हो, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, which emit light, so that will be called as luminous object. Those object which do not emit light, they only reflect light, so that will be called as what, which reflect light, so that will be called as non luminous। जैसे कि ये टेबल चेयर ये जितने भी हैं ये सारे नॉन ल्यूमिनियस हैं, ठीक है। सन है, बर्निंग कैंडल है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, तो ये सब ल्यूमिनियस होंगे क्योंकि ये लाइट इमिट करते हैं, ठीक है। अब आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसा कोई चीज़ जो न तो लाइट इमिट करता हो न लाइट रिफ्लेक्ट करता हो, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑब्जेक्ट ही नहीं कहेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमें दिखाई ही नहीं देगा। हमें केवल वही चीज़ दिखाई देगा जो या तो लाइट इमिट कर रहा होगा या लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। यदि इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट ही नहीं, वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो ऑब्जेक्ट किस बात का हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो या लाइट को इमिट कर रहा हो। क्या कर रहा हो, लाइट को, लाइट इमिट्स और रिफ्लेक्ट, तो जो लाइट को इमिट कर रहा हो या रिफ्लेक्ट कर रहा होगा उसे तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, और यदि इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं कर रहा होगा तो उसे हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे ही नहीं। अब एक बात समझो, तो ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस तो आपको समझ में आता है, आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। इसमें दो तीन चीज़ें आप जान लो जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप पहले भी पढ़ चुके हो। लाइट आपने पहले भी पढ़ रखा है, और लाइट की एक प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ रखी है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टी जो होती है उसमें एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखा है, इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट
लाइन, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है, इसका वो कार्डबोर्ड वाला आपने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा, ठीक है, उससे ये प्रूफ हो जाता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जो दूसरी बात आती है वो ये है कि जो लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी है वो ड्वेल नेचर का होता है। वो क्या होता है? वो ड्वेल नेचर का होता है। ड्वेल नेचर करने का मतलब होता है दो तरह के नेचर को शो करता है। वन इज पार्टिकल नेचर एंड अनदर इज वेव नेचर। तो दो तरह के नेचर को शो करता है, एक पार्टिकल नेचर है, एक वेव नेचर है। अब ये पार्टिकल नेचर को कैसे करता है इसको समझिए पहले। अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स। लाइट जो होता है वो स्मॉल पैकेट्स को मिलके बनता है, ठीक है, एंड दोज पैकेट्स आर कॉल्ड एज फोटोन्स। Those packets are called as what? Photons. So those photon appear as small particles or not. So that's why we say that light behaves or it it shows particle in nature or not. ठीक है, तो लाइट क्या होता है? लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोन्स, ठीक है। और ये फोटोन्स इट बिहेव एज पार्टिकल व्हेन इट ट्रेवल्स। जैसे लाइट चल रहा है, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? तो इसीलिए हम कहते हैं लाइट बिहेव्स एज ए particle property, and due to this property only they show phenomena like reflection and refraction, which you have to study in this chapter. तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये दो फिनोमिना होता है, ये दोनों ही फिनोमिनन जो होते हैं वो किस प्रॉपर्टी के लाइट के कारण होता है? पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट के कारण से होता है, ठीक है। अब वेव नेचर क्या होता है ये भी समझ लो। वेव नेचर जब हम बात करते हैं वेव नेचर की, तो वेव नेचर जो होता है उसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल इन मीडियम और विदाउट मीडियम, ठीक है। एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं एंड दे कैन ट्रेवल इनटू ए मीडियम आल्सो। एंड इफ यू सी लाइट आल्सो ट्रेवल इन मीडियम एज वेल एज इन वैक्यूम। इट इज कमिंग फ्रॉम द स्पेस, और स्पेस में क्या है? वैक्यूम, तो वो वहाँ भी ट्रेवल कर रहा है। जबकि जो तुम ये एयर जो है, जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें एयर एज मीडियम है, तो इसमें भी ट्रेवल करता है। इवन ग्लास से भी लाइट पास कर जाता है। लाइट पास कर रहा है तभी तो हम उस पीछे वाले जो बैकग्राउंड में वो जो चीज़ें हैं उनको देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये क्लियर रहता है कि जो आपका लाइट है, लाइट ऑल्सो शोज द वेव नेचर और नॉट। लाइट जो है वो वेव नेचर को भी शो करता है। आ रहा है समझ में? तो जो वेव नेचर होता है उसके कारण जो फिनोमिना होता है वो होता है पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। ये फिनोमिना आपको नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें आप 12th में पढ़ोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो हमें लाइट के बारे में पढ़ना है वो उसके पार्टिकल नेचर के बारे में, जो पार्टिकल नेचर के कारण जो फिनोमिना शो करता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे इसे छोड़ते हैं।